Hello guys, welcome to our channel CP Sharma classes. Now we will discuss about photo respiration C2 साइकिल। इससे पहले के वीडियोस में हम देख चुके हैं C3 साइकिल, C4 साइकिल के बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं C2 साइकिल को। C2 साइकिल को C2 ग्लाइकोलेट साइकिल भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो फर्स्ट कंपाउंड बनता है स्टेबल, वो ग्लाइकोलेट वाला बनता है, तो इसे C2 ग्लाइकोलेट साइकिल कहते हैं। इसे फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल भी कहते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन होता है रूबिस्को का, इस कारण इसे ऑक्सीडेशन साइकिल कहते हैं। हम जानते हैं कि जो रूबिस्को होता है, वो O2 और CO2 की कंसंट्रेशन पे निर्भर करता है। ठीक है, जब CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो ये रूबिस्को कार्बोक्सिलेशन करता है। और PGA बनाता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड। ये होता है हमारा केल्विन साइकिल। जबकि जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो ये क्या करता है, रूबिस्को ऑक्सीजन की ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है तब क्या करता है तब ये ग्लाइकोलेट बनाता है, यानी फास्फोग्लाइकोलेट। ये हमें फास्फोग्लाइकोलेट देता है। जब O2 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है तो रूबिस्को क्या करता है, ऑक्सीडेशन करेगा तो एक फास्फोग्लाइकोलेट में चेंज होगा। इस कारण इसे फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल भी कहते हैं C2 साइकिल को, क्योंकि इसमें जो कार्बन है उसका ऑक्सीडेशन होता है ग्लाइकोलेट में। सो इसे हम C2 ग्लाइकोलेट साइकिल कहेंगे। ऑक्सीडेशन साइकिल भी हो सकता है ये। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो ये साइकिल है, ये क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया तीनों में होगा। ये क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया तीनों में होता है। और इसमें जो RUBP है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ये ऑक्सीजन की मोर कंसंट्रेशन, हाई टेम्परेचर एंड लाइट की प्रेजेंस में RUBP का ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं जो रूबिस्को है वो फास्फोग्लाइकोलेट कैसे बनाएगा। तो ये क्या करेगा, RUBP का ऑक्सीजन की मोर कंसंट्रेशन में ऑक्सीडेशन करेगा और फास्फोग्लाइकोलेट बनाएगा। जो RUBP है उसकी स्ट्रक्चर हम देखते हैं। ये होती है रिवुलोज 1,5 डाइफास्फेट की स्ट्रक्चर। इसमें 1 और 5 नंबर कार्बन पर फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। सो इसे हम कहते हैं रिवुलोज 1,5 बाई फास्फेट। ठीक है गाइस, इसमें क्या होता है, 1 और 5 कार्बन पर फास्फेट होता है। अब हम देखते हैं कि जो फोटो रेस्पायरेशन का जो साइकिल है C2 साइकिल, उसमें क्या क्या होता है। उसमें पहले होता है ऑक्सीडेशन, फिर होता है डीफास्फोराइलेशन, और इसमें होता है ट्रांस एमिनेशन। मस्ट चीज़ है इसकी, ट्रांस एमिनेशन भी होता है इसमें। तो पहले देखते हैं हम जो RUBP है, रिवुलोज 1,5 बाईफास्फेट, इसका रूबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में ऑक्सीजनेज, यानी रूबिस्को ऑक्सीजनेज की प्रेजेंस में, यानी ये ऑक्सीजनेशन करेगा इसका। ठीक है, ऑक्सीकरण करेगा इसका। तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन करेगा तो फास्फोग्लाइकोलेट बनेगा हमारे पास। ठीक है, और फास्फोग्लाइकोलेट बनेगा तो 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट होंगे। अब क्या होगा, फास्फोग्लाइकोलेट चेंज होगा ग्लाइकोलेट में। अगर ये ग्लाइकोलेट में चेंज होगा तो इसका फास्फो यानी फास्फोरस तो इसमें से निकलेगा, तो 2 फास्फोरस यहाँ से हम निकाल देते हैं।
अब क्या करते हैं, ये तो हो गया क्लोरोप्लास्ट में अपना, यहां तक ग्लाइकोलेट बना क्लोरोप्लास्ट में। अब ये आ जाती है पेरोक्सिसोम में, तो पेरोक्सिसोम में ग्लाइकोलेट आता है। अब पेरोक्सिसोम में क्या होगा इसका, इसका होगा ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम होगा एक, जो इसको ग्लाइऑक्जिलेट में चेंज करेगा। ठीक है, ग्लाइकोलेट को ग्लाइऑक्जिलेट में चेंज करेगा ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज। इसके साथ में ग्लाइकोऑक्जिलेट के साथ में H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी निकलेगी। यहाँ पे क्या निकलेगी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस में H2O2। ग्लाइकोलेट चेंज हुआ ग्लाइकोऑक्जिलेट में। अब क्या होगा, जो ग्लाइकोऑक्जिलेट है उसका क्या होगा, ट्रांस एमिनेशन। जो ग्लाइकोऑक्जिलेट है उसका होगा ट्रांस एमिनेशन। इसका ग्लाइऑक्जिलेट का ट्रांस एमिनेशन होगा ग्लाइसिन में, और ग्लाइसिन में इसका ट्रांस एमाइलेशन होगा ग्लाइकोलेट ग्लाइऑक्जिलेट एमिनो ट्रांसफरेज ग्लाइऑक्जिलेट एमिनो ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में होगा। इससे हमारे पास क्या क्या बनेगा, ग्लाइसिन, और एक बनेगा अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। ठीक है, ग्लाइसिन के साथ में बनेगा एक अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। अब क्या होगा, जो ग्लाइसिन बना वो आएगा अब हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, पहले क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, आरयूबीपी ऑक्सीजनेज जो रोबिस्को है उसकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फास्फोग्लाइकोलेट में चेंज हुआ, और फास्फोग्लाइकोलेट है वो दो इनऑर्गेनिक फास्फेट निकाल कर ग्लाइकोलेट में चेंज होता है। ठीक है, अब ग्लाइकोलेट में यानी यहाँ पे होगा डीफास्फोराइलेशन। ठीक है, पहला हुआ ऑक्सीडेशन, दूसरा होगा डीफास्फोराइलेशन। यहाँ पे डीफास्फोराइलेशन से क्या होगा, दो फास्फेट निकलेंगे और दो मॉलिक्यूल बनेंगे ग्लाइकोलेट के। अब ग्लाइकोलेट आ गया पेरोक्सिसोम में, क्लोरोप्लास्ट से आ गया पेरोक्सिसोम में। पेरोक्सिसोम में क्या होगा कि जो ग्लाइऑक्जिलेट एमिनो ट्रांसफरेज है, एमाइलेशन होगा इसका, तो ये ग्लाइसिन एमिनो एसिड में चेंज होगा, साथ में हमें प्राप्त होगा कीटोग्लूटेरिक अम्ल। ठीक है, अब क्या होगा कि जो ग्लाइसिन बना था वो आएगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ये ध्यान रखना है, पहले आएगा क्लोरोप्लास्ट, फिर होगा पेरोक्सिसोम में, फिर लास्ट में आएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ये ग्लाइसिन है जो माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया। अब क्या होगा, जो ग्लाइसिन है वो ट्रांसएमिनेशन करके सेरिन में चेंज होगा, यानी जो ग्लाइसिन है वो चेंज होगा सेरिन अमीनो एसिड में। अब ये सेरिन अमीनो एसिड में चेंज होगा, यानी 2 मोल ग्लाइसिन के सेरिन में चेंज होगी तो 1 मोल सेरिन बनाएगा। ठीक है, 2 मोल ग्लाइसिन अमीनो एसिड मिलकर 1 मोल सेरिन अमीनो एसिड बनाएगा, तो 2 मोल ग्लाइसिन, साथ में इसके H2O यूज होगा और NAD+ यूज होगा। ठीक है, NAD+ और साथ में H2O यूज होगा, और हमें बनाएगा सेरिन, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 और NADH। ठीक है, क्या का यूज हुआ, ग्लाइसिन, H2O और NAD+। ये चेंज किन में हुए, सेरिन, NADH, CO2 और NH3। अब क्या होगा, जो NH3 बना वो कन्वर्ट होगा NH2 में और वापस जाएगा ग्लाइसिन के पास। ठीक है, ग्लाइसिन के साथ NH2 मिलकर ही सेरिन बनेगा, यानी ये NH2 वाला ये क्रम चलता रहेगा, यानी एक साइकिल NH2 वाला ये यहाँ पे रन करता रहेगा। अब क्या होगा, जो सेरिन बन गया हमारे पास, अब सेरिन आएगा पेरोक्सिसोम में। ठीक है, सेरिन आ गया पेरोक्सिसोम में, तो क्या होगा भाई साहब, सेरिन के पास NH2 है, NH2 है तो ये NH2 देगा और हाइड्रोक्सी पाइरूवेट में चेंज हो जाएगा, यानी सेरिन NH2 देकर हाइड्रोक्सी पाइरूवेट में चेंज होगा। सेरिन ने NH2 दिया, अब वो NH2 क्या होगा, ग्लाइसिन के पास आ जाएगा और वापिस वो साइकिल में रन करने लग जाएगा। ठीक है,
यहां तक आ गया समझ में? हमने क्या किया कि ग्लाइसिन को 2 मोल लिए और 1 मोल सेरीन बनाया, साथ में H2O भी हमने लिया था। हमारे पास निकला क्या क्या? NH3, CO2 और NADH, ये हमें प्राप्त हुआ। अब जो NH3 था वो कन्वर्ट हुआ NH2 में और ग्लाइसिन के पास वापस आ गया, तो ये साइकिल रन करने लग गया। अब क्या होगा कि जो सेरीन बना था हमारे पास वो पेरोक्सिसोम में जाएगा। पेरोक्सिसोम में जाने के बाद क्या होगा, यहाँ से NH2 ये निकालेगा और हाइड्रोक्सी पाइरुवेट में चेंज होगा। यानी सेरीन NH2 निकालकर हाइड्रोक्सी पाइरुवेट में चेंज हो गया। अब हमारे पास कंपाउंड कौन सा है? हाइड्रोक्सी पाइरुवेट। तो हाइड्रोक्सी पाइरुवेट क्या करेगा? NaDH लेगा, यानी जो NaDH हमारे पास बना था एक, ठीक है, NaDH लेगा और ग्लिसरेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। पेरोक्सिसोम में हाइड्रोक्सी पाइरुवेट NaDH लेकर NAD बनाएगा, साथ में ग्लिसरेट में चेंज हो जाएगा। अब जो ग्लाइसरेट बने पेरोक्सिसोम में वो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है भाई। जो ग्लाइसरेट बना हमारा पेरोक्सिसोम में वो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। अब क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा ATP यूज हो जाएगा, एनर्जी की जरूरत है भाई इसको। ग्लाइसरेट है, उसको फास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होने के लिए ATP की जरूरत पड़ेगी थोड़ी बहुत, तो वो ATP से ADP में कन्वर्ट होगा, ATP, और हमें क्या मिलेगा? फास्फोग्लिसरिक एसिड। और फास्फोग्लिसरिक एसिड से हम क्या बना सकते हैं? RUBP, ठीक है। RUBP हमें वापस मिल गया, यानी ये साइकिल रन करता रहता है। RUBP लिया, RUBP का ऑक्सीजन की मोर कंसंट्रेशन में RUBP रूबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होने से फास्फोग्लाइकोलेट बनेगा, ठीक है। अब फास्फोग्लाइकोलेट बना, उसका होगा डीफास्फोराइलेशन, यानी जो फास्फो ग्रुप है फास्फोरिक वो हटेगा यहाँ से, फास्फोरस हटेगा तो 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट हम यहाँ से हटा कर ग्लाइकोलेट चेंज कर देंगे इसको। ग्लाइकोलेट बना वो आएगा पेरोक्सिसोम में, पेरोक्सिसोम में ग्लाइको ऑक्जेलेट बनेगा, साथ में ग्लिसरीन बनेगा, ग्लाइसरीन बन गया। अब ग्लाइसरीन के 2 मोल सेरीन के 1 मोल बनाएगा इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। यहां से CO2 निकलेगी, NH3 निकलेगी और NaDH निकलेगा, ठीक है। अब सेरीन बन गया हमारे पास। अब सेरीन क्या होगा? NH2 निकालेगा और हाइड्रोक्सी पाइरुवेट में चेंज होगा। अब हाइड्रोक्सी पाइरुवेट NaDH लेगा और ग्लाइसरेट में चेंज होगा, ग्लाइसरेट जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। फिर क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा कि जो ग्लाइसरेट है ATP का यूज करके फास्फोग्लिसरिक एसिड बनाएगा और फास्फोग्लिसरिक एसिड RUBP बना देता है, ठीक है गाइस। हम देख सकते हैं कि जो ये फोटो रेस्पायरेशन है उसमें ट्रांसएमिनेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसे C2 साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है वो 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ग्लाइकोलेट होता है, ठीक है, जिसे फास्फोरस ग्लाइकोलेट कहते हैं।